Hello students, welcome in KB classes from SUBPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो यूज़ होगा हमारा वो कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का। वॉल्यूम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वो आपको क्लियर हो गया था। आज हम लोग वॉल्यूम करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम रहेगा एक तो स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे तीन वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? जो क्यूब का वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा ए क्यूब एंड क्यूबॉइड का LBH। ठीक है, तो ये 5 वॉल्यूम्स हैं हमारे पास। अब मान लो आपसे कोई बोलता है कि कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, उसके साइड में 2 हेमिस्फीयर लगा दिए। तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? ये स्फीयर है, तो सिलेंडर है आपके पास ऐसे, ये सिलेंडर था। अब इसके साइड में हेमिस्फीयर लगा दिया तो इसकी शेप ये बन जाएगी। ठीक है, और इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, तब क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितने हैं? 1 है तो 1 का, और 2 है तो 2 का। ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 या ज़्यादा बॉडीज को कंबाइन करके उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो कहता है कि ए सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो अभी बस क्या, एक कौन है वो हेमिस्फीयर पे रख दिया आपने। ये मान लो आपके पास हेमिस्फीयर हो गया। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, एक कौन को प्लेस कर दिया। अब ये कहता है कि इनकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस क्या है आपकी, वो है 1 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर ही है। तो आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? अब पूरे स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप सबकी वैल्यूज पुट कर दो। 1/3 पाई इंटू व्हाट इज आर? आर इज 1, तो 1 का स्क्वायर, एच भी कितना है? 1 है, प्लस 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। अब 1 का स्क्वायर इंटू 1 आएगा, तो यहाँ आएगा 1/3 पाई, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3 पाई। अब एलसीएम ले लो, 3 पाई प्लस 2 पाई, कितनी पाई? 3 पाई डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो इसकी यूनिट होगी, मेजरिंग यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूब।
तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, यहाँ पर आएगा तो मीटर में तो फिर मीटर क्यूब। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो डायमेंशंस है वो सारी की सारी सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। सेम यूनिट्स का मतलब है कि जैसे हाइट है वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए और रेडियस भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेडियस तो आपने मीटर में ले ली और हाइट ले ली सेंटीमीटर में और आप उसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ ये वाली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ध्यान रखना आप कि जब भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं तो आर एच जो भी हम लोग ले रहे हैं इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि आर सेंटीमीटर में तो एच भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, आर किलोमीटर में तो एच भी किलोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है ये रासेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends। देखो अब हमारे पास क्या है कि कोई भी सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, अब उसने क्या किया है, राशेल ने यहां पर एक कोन लगा दी दोनों ऐसे करके। ठीक है, तो उसके अंदर कहता है ये ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter। तो जो डायमीटर है इस मॉडल का ये क्या है 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो टोटल लेंथ गिवन इसकी वो है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो ये कोन है इसकी हाइट कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राशेल मेड। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, अब जो एक जो लास्ट लाइन बोली है ना उसका मतलब क्या है कि जो इनर और आउटर जो आपके डायमेंशंस है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये देखो यहां से ये डायमीटर कितना दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर और ये क्या है 2 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। जो हमारे पास सिलेंडर की हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, अब 2 सेंटीमीटर, ये माइनस किया 12 में से 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर दिया तो यहां पर कितना रह गया आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर, देखो एक पूरी लाइन है इसमें से 2 सेंटीमीटर यहां से कट करोगे तो 10 बच गया, अब 2 इधर से माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब एक कोन ये वाला एक कोन उधर वाला है तो 2 कोन हो गए। ठीक है ना, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है यहां तक। अब आपके पास सिंपल सा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैं H1 ले लेता हूं। ठीक है, H1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 वेयर H2 इज द हाइट ऑफ द कोन। H2 क्या है आपकी हाइट ऑफ द कोन, यानी कोन की हाइट है वो H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर। बस जस्ट अब वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी जो भी आपके पास गिवन है। तो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास इक्वल टू पाई इंटू आर। आर तो सेम है 3 सेंटीमीटर डायमीटर था तो आर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 प्लस अब 2 टाइम्स था इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर H2
आर वन क्या था 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच इज 2। इसकी जो हाइट गिवन है उस सिलेंडर की क्या है 2 है। तो अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 गया, 3 से ये 3 गया। अब यहाँ से 2 से गया तो 4, फिर 2 से गया तो 2। अब हमारे पास ये आ गया पाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस यहाँ पर सिर्फ 3 पाई रहेगा। अब ये आ गया आपके पास पाई इंटू 18 प्लस 3 21, तो आ गया 21 पाई आंसर। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 से कैंसिल करते हो, 7 3 जा, तो आ गया 3 इंटू 22 कितना आ गया ये 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द एयर फील्ड इन दिस कंटेनर और दिस आपका टॉय जो भी है। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। अब कोई भी गुलाब जामुन है उसमें क्या होता है शुगर सिरप होता है, यानी कि चाशनी होती है ना, ठीक है। तो वो कहता है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जो भी हमारे गुलाब जामुन है उसके 30% जो है उसके अंदर वो शुगर सिरप होता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है कि जो गुलाब जामुन है उसकी शेप क्या है, ये वाली शेप है, यानी कि लंबे वाले गुलाब जामुन है, ये गोल वाले नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो है कि 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो है इसका वो गिवन है 2.8 सेंटीमीटर और टोटल जो गुलाब जामुन है वो है आपके 45, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले यहां पर देखो ये तो हो गया आपका स्फेयर हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब 2.8 है तो टोटल जो इसकी लेंथ आएगी यहां से आता है कि सिलेंडर की वो क्या आएगी 5 में से 2.8 माइनस कर दो, आधा इसका और आधा इसका, तो होगा 2.2। तो इसकी जो लेंथ आ गई यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ गई 2.2। अब आप यहां पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ गुलाब जामुन, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर 2 है ना, एक आधा ये और आधा ये, तो आधा आधा मिला के पूरा स्फीयर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई क्या आता है आपका 22/7 इंटू आर, व्हाट इज रेडियस 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, तो 0.2 आ गया। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 13.552 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा आपके पास 11.2
2498 and this will be equal to 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये हमारे पास वॉल्यूम आया है, ये किसका वॉल्यूम आया है? यह है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, बट हमारे पास गुलाब जामुन टोटल कितने हैं? 45। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना आएगा? 45 इंटू 25.05 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अभी इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ रही है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप है वो कितना है? 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू कितना आएगा? 30% यानी कि 30/100 इंटू 1127.25। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब। दिस आर आंसर। क्लियर? तो सारे क्वेश्चंस सिंपल हैं, जस्ट आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है और उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।